हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने लॉगिन पेज बनाया था। तो उस लॉगिन पेज में हमने यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर रहे थे, लेकिन हमारे पास एक यूजर आईडी है जो कि हमारा डाटाबेस में प्राइमरी की है। तो उसके थ्रू हम यूजर का सारा डाटा पा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए वो हमारे पास नहीं है क्योंकि यूजर सिर्फ इनपुट में यूजर नेम दे रहा है। तो उस लॉगिन आईडी को हमें रिट्राइव करना है या फिर यूजर का सारा इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करना है यूजर नेम के थ्रू। तो वो कंट्रोलर हमारे पास नहीं है, तो उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर इधर यूजर कंट्रोलर पे जाएंगे तो इधर हमारे पास गेट यूजर बाय आईडी तो है, लेकिन गेट यूजर बाय यूजर नेम जैसा कोई कंट्रोलर नहीं है हमारे पास। तो सिंपली इसको हम बना सकते हैं। ये हमारा काम का नहीं आ रहा है गेट ऑल यूजर्स, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा गेट यूजर बाय यूजर नेम। तो सिमिलरली इधर भी वही सेम हो जाएगा, गेट यूजर बाय यूजर नेम। तो इधर हमारा पैरामीटर हो जाएगा एक यूजर नेम जो कि स्ट्रिंग। तो उसके थ्रू हम यूजर नेम के थ्रू हम रिटाइप करेंगे कि यूजर। तो अभी अगर हम यूजर रिपोजिटरी में जाएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी गेट बाय यूजर नेम का रिपोजिटरी ऑलरेडी है, तो उसी को हम यूज कर सकते हैं। तो अभी अगर हम जाएंगे ऑथ सर्विस पे, तो ऑलरेडी इस यूजर रिपोजिटरी को यूज करके हम एक बार चेक कर रहे हैं कि यूजर नेम एग्जिस्ट है कि नहीं। तो सिमिलरली यही लॉजिक को हम यूज कर सकते हैं। तो इधर क्या कर रहे थे, सिंपली चेक कर रहे थे यूजर नेम एग्जिस्ट है कि नहीं। इस बार हम क्या करेंगे, अगर यूजर नेम एग्जिस्ट होता है तो उसी को रिटर्न करेंगे रादर देन एक बूल रिजल्ट जो कि ट्रू फॉल्स देगा। हम एक यूजर रिजल्ट रिटर्न करेंगे। तो ये हो गया हमारा। तो इसका लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगा। फिर अगर यूजर डॉट डाटा नॉट नॉल है तो हमको रिटर्न करना है यूजर डॉट डाटा। और अगर नहीं है तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट नॉल ही आप रिटर्न कर सकते हो, या फिर सेम वही यूजर डॉट डाटा जो कि बाय डिफॉल्ट नॉल है वो हो जाएगा। तो आप इसको सिंपली नॉल भी कर सकते हो या फिर यूजर डॉट डाटा भी कर सकते हो, जो कि ऐसे भी नॉल है। फिर नेक्स्ट ये हमारा इसका इस सर्विस का नेम दे सकते हो गेट यूजर बाय यूजर नेम, या फिर गेट ऐसे कुछ दे सकते हो गेट बाय यूजर नेम। तो इसको इसका इंटरफेस में भी ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये IOT सर्विस है, तो इधर ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा गेट यूजर बाय यूजर नेम वाला सर्विस हो गया, तो इसी को यूज करेंगे हमारे कंट्रोलर पे। तो ये हमारा हो जाएगा, ये रिपो से डायरेक्टली नहीं होगा, ये होगा हमारा ऑथ सर्विस से। नहीं, इसका नेम हम सिंपली सर्विस दिए हैं, सर्विस डॉट। ये हमारा हो जाएगा गेट बाय यूजर नेम, और यूजर नेम को पास करेंगे। तो जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम सिंपली उस रिजल्ट को रिटर्न करेंगे। इफ रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल, तो ये हमारा हो जाएगा ओके रिजल्ट, और हम रिटर्न करेंगे रिजल्ट। या फिर इसको रिजल्ट ना देके आप यूजर दे सकते हो। अगर यूजर नॉट नल है तो हम रिटर्न करेंगे सिंपली यूजर को ओके रिजल्ट के साथ। अगर यूजर नल है तो ये बैड रिक्वेस्ट हो जाएगी, तो हम देंगे इधर यूजर। तो इसको सेव करते हैं। तो ये भी हमारा नॉल हो जाएगा अगर यूजर अवेलेबल नहीं है। तो इस गेट यूजर बाय यूजर नेम को यूज करके हम लॉगिन मेथड को से यूजर के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले इधर बैकएंड सर्विस में वो सब ऐड करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी एक गेट वाला मेथड कॉपी कर लेना। उसमें ये कॉपी कर रहा हूँ।
तो इधर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा गेट यूजर्स नहीं, ये सिंगल यूजर होगा, गेट यूजर बाय यूजर आईडी। तो इधर आईडी के थ्रू हम रिट्राइव करेंगे और ये आरए नहीं होगा, सिंपली एक होगा। तो ये हमारा यूआरएल हो जाएगा यूजर, और जो यूजर आईडी के लिए हमने दिया था गेट यूजर बाय यूजर आईडी, तो ये हो जाएगा गेट यूजर बाय यूजर आईडी। सिमिलरली वही सेम करना है। तो इधर हमारे पास क्या था, इधर हमारे पास था इंट आईडी, तो इधर भी हमारे पास वही सेम देना पड़ेगा आईडी। नेक्स्ट हो जाएगा गेट वही सेम मेथड, लेकिन इस बार हम यूजर नेम के थ्रू रिट्राइव करेंगे। तो ये हो जाएगा गेट यूजर बाय यूजर नेम, और ये हो जाएगा यूजर नेम एनी, तो ये एक स्ट्रिंग होगा। फिर इधर पैरामीटर्स में हमें सेट करना है, तो इधर पैरामीटर्स में हम दे रहे थे स्ट्रिंग यूजर नेम, तो वही सेम देना है। तो इधर हो जाएगा यूजर नेम, और इधर भी हो जाएगा यूजर नेम, और जो यूआरएल होगा ये हो जाएगा यूजर, और ये हो जाएगा गेट यूजर बाय यूजर नेम। तो ये हमारा दो हो गया, और हम यूजर का डिटेल्स अपडेट भी करेंगे, तो उसका भी बना लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा अपडेट। तो इधर अपडेट यूजर सिंपली दे सकते हो, अपडेट यूजर बाय यूजर आईडी देने की जरूरत नहीं। तो इधर एक डाटा आएगा जो कि होगा पूरा यूजर का डाटा, नॉट कि एक सिंपली आईडी या यूजर। तो ये पूरा यूजर का डाटा हमारे पास आएगा। तो अब हेडर्स में तो हेडर्स रहेगा, लेकिन इधर पैरामीटर्स में हमें कोई सेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अपडेट फंक्शन यूज करें, तो इधर डायरेक्टली इसको भेजेंगे। फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा HTTP पोर्ट अपडेट के लिए, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यानी ऑब्जेक्ट, और इसका जो पैरामीटर है वो हो जाएगा यूजर, और इधर हो जाएगा गेट, सॉरी इधर हो जाएगा अपडेट यूजर। और इधर हमें और एक चीज़ पास करना पड़ेगा, जो कि है ये जो यूजर वेरिएबल है, क्योंकि ये जो पुट वाला HTTP पुट वाला मेथड है ये यूजर को डायरेक्टली लेगा। तो ये हमारा तीनों बैकएंड का सर्विस हो गया। पहले यूजर गेट यूजर बाय यूजर आईडी, फिर गेट यूजर बाय यूजर नेम। तो सबसे पहले हम लॉगिन मेथड में यूज करेंगे इसको। इससे पहले ये एप्लीकेशन रन कर लेते हैं, सिमिलरली बैकएंड को भी रन कर लेंगे। तो अभी हमारा जो लॉगिन मेथड था, तो अगर हम लॉगिन के टाइप स्क्रिप्ट में जाएंगे, तो अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है तो ये हमारा होम पे जा रहा है, लेकिन इसको अभी हमको चेंज करना है। हमको अगर ये सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है तो हमको यूजर का सारा डाटा फेच करना है सबसे पहले। तो सिंपली इस सर्विस डॉट सब्सक्राइब को कॉपी कर सकते हो, और पेस्ट कर लेना इधर। तो अगर एक बार हमारे पास ये सक्सेसफुली आ गया, तो इधर हमारे पास दोनों रन हो गए। तो ये पहले स्वागर वाला, तो अगर एक बार ये सब ये आ गया, हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, तो अभी हमको कॉल करना है सर्विस डॉट गेट यूजर बाय यूजर नेम। तो हमारे पास ऑलरेडी यूजर नेम है जो कि लॉगिन फॉर्म में है, तो इधर लॉगिन फॉर्म में ऑलरेडी ये यूजर नेम है, तो उसी को पास करेंगे, डॉट यूजर नेम। तो ये हमारा ऑलरेडी रन हो रहा है। तो इस अब जब लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी यूजर नेम का वैल्यू हो जाएगा, और उसको सिंपली सब्सक्राइब करके हमको रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमारे पास एक बार रिजल्ट आ गया, तो हमारे पास यूजर का सारा डाटा आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये
कंसोल वाला को ऊपर ले लेंगे। तो एक बार कंसोल में प्रिंट हो जाए, फिर हम चेक करेंगे कि ये रिजल्ट हमारा आया है, तो इसको चेक करेंगे। तो इधर एक ये कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये रिजल्ट से हम चेक करेंगे कि जो यूजर है वो एडमिन है या फिर यूजर है। तो इधर हम सिंपली चेक करेंगे रिजल्ट, ये रिजल्ट डॉट, तो इधर हो जाएगा ये यूजर टाइप इक्वल्स टू, तो ये अगर एडमिन है तो ये चला जाएगा एडमिन का डिफॉल्ट पेज में। और अगर एडमिन नहीं है तो आप इधर एल्स में कंडीशन दे सकते हो, एल्स के लिए अगर यूजर है तो कहाँ जाएगा, या फिर बाकी सारे रोल के लिए ये हमारा यूजर का पेज में नेविगेट होगा। तो आप बना सकते हो। तो इसको हमको सिंपली कॉपी करके सिमिलरली वही राउटर नेविगेट यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ये एडमिन है तो डिफ़ॉल्ट पेज में हमारा जाएगा। तो एडमिन का डिफ़ॉल्ट पेज जो है वो हमारा मूवीज़ था, इधर ये वाला मूवीज़ जो कि सारा डिस्प्ले हो रहा था मूवीज़, तो उसी को हम यूज कर सकते हैं। तो अगर एडमिन लॉगिन किया तो ये हमारा एडमिन का डिफ़ॉल्ट पेज पे चला जाएगा मूवीज़। लेकिन अगर एडमिन के अलावा और कोई यूज़ किया तो ये या तो यूजर या फिर और कोई रोल, तो ये चला जाएगा होम पेज में। तो ये हो गया हमारा सिंपली लॉगिन के लिए। तो अब हम और एक चीज़ बनाएंगे जो कि है आईडी, जो हमें चाहिए था। तो सबसे पहले तो आईडी के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं। तो ये आ जाएगा आईडी, ये हो जाएगा इमेज। तो इस आईडी में हम स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास रिजल्ट आ गया यूजर का सारा इन्फॉर्मेशन, तो उसको सबसे पहले हम आईडी में असाइन कर लेंगे, दिस डॉट आईडी इक्वल टू रिजल्ट डॉट आईडी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम होम पेज पे पास करेंगे वो आईडी को। तो ये हमारा सिंपली ऐसे हो जाएगा, होम पेज का जो हमारा ऑलरेडी राउटिंग है उससे हम मार करेंगे दिस डॉट आईडी। तो सिमिलरली इधर अगर हम आईडी को पैरामीटर में पास करें तो हमारा आप राउटिंग में भी पास करना पड़ेगा। तो इधर हमारा होम पेज में हो जाएगा ये स्लैश आईडी, और इस आईडी को हम यूजर का जितने भी कंपोनेंट्स है सब में पास करेंगे। तो इधर भी हो जाएगा आईडी टिकट्स में, और यूजर का जो बुक टिकट वाला है उसमें भी हो जाएगा आईडी, और लॉगिन और साइन अप में नहीं होगा। और लास्ट में प्रोफाइल पेज में भी हो जाएगा जो हमने अभी बनाया नहीं है, तो इसको भी बना लेते हैं। तो सपोज इधर आ जाएगा यूजर का प्रोफाइल पेज। तो ये होगा प्रोफाइल, फिर इधर आ जाएगा आईडी। तो इस कंपोनेंट हो जाएगा प्रोफाइल कंपोनेंट। तो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। तो अगर हम लॉगिन पेज पे सक्सेसफुली लॉगिन करेंगे तो ये कहाँ पर जाता है। तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा हमारे लॉगिन पेज में हमारा यूजर नेम था AS11 और पासवर्ड भी था AS11। तो एक बार लॉगिन करके ट्राई करते हैं। तो ये था कैपिटल AS11, पासवर्ड AS11 और यूजर टाइप था यूजर, और हम लॉगिन किए। तो अभी ये नहीं जा रहा है, तो इधर कुछ गलत, तो ये चला गया। तो ये हमारा होम पेज पे चला गया, और उसके साथ पैरामीटर में ये जो आईडी है वो भी अपेंड हो गया। तो ये हमारा आईडी जो था उसका, तो ये था आईडी 3, तो वो अपेंड हो गया। तो ये हमारा होम पेज के साथ 3 वाला आईडी भी चला गया। तो अभी हम जितने भी यूजर कंपोनेंट है सब में इस आईडी को पास करेंगे। लेकिन ये आईडी पता कैसे चलेगा, तो सब इसको हमें, हमारे पास ऑलरेडी राउटिंग में ये आईडी है। तो सबसे पहले हम इस राउटिंग से इस आईडी को रिट्राइव करेंगे, फिर इसको पास करेंगे हर एक यूजर कंपोनेंट में। तो इसको रिट्राइव करने के लिए हमें एंगुलर का एक्टिव राउट यूज करना पड़ेगा। तो उस होम कंपोनेंट पर फिर से जाते हैं। तो ये जो होम कंपोनेंट में इसमें हमारा आ गया
आईडी आ गया होगा तो उसको रिट्राइव करेंगे। तो इधर हमको यूज करना पड़ेगा एंगुलर राउटिंग, जो कि प्रोवाइड करता है एक एक्टिवेटेड राउट वाला मेथड। तो उसी को हम सिंपली यूज करेंगे। तो इधर और एक प्राइवेट वेरिएबल बना सकते हो, तो प्राइवेट ये हो जाएगा एक्टिवेट, या फिर आप कुछ नेम दे सकते हो जैसे कि एक्टिव एक्टिव राउट। तो ये आ जाएगा हमारा एंगुलर का एक्टिवेटेड राउट से। तो अब इसको यूज करेंगे और आईडी में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले तो इधर एक आईडी वाला वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि एनी टाइप का है, फिर हमें इसको स्टोर करना है। तो इधर जब ng ऑन इनिशियलाइज मेथड है तो इधर हम रिट्राइव करेंगे एक्टिव राउट को यूज करके, तो असाइन करेंगे आईडी में। तो इधर दिस डॉट आईडी इक्वल टू, तो एक्टिव राउट को यूज करेंगे, तो इधर आ जाएगा एक्टिव राउट डॉट, इसके अंदर स्नैपशॉट वाला क्लास है तो इसी को यूज करेंगे, और स्नैपशॉट के अंदर हमारे पास है पैराम मैप। तो इस पैराम मैप को के अंदर एक गेट मेथड है, तो इसको यूज करेंगे हम और रिट्राइव करेंगे आईडी को, और पैरामीटर में हमारा जो आईडी है वो असाइन हो जाएगा हमारा ये जो आईडी वेरिएबल है। तो अगेन होम कंपोनेंट में जो भी है हर जगह हम इस आईडी को यूज करेंगे। तो इधर जब ऑन बुक जो वाला आईडी है तो इधर हम उस आईडी को यूज करेंगे जब बुक गेन करेगा। तो इस तरह से हम हर एक कंपोनेंट में इसको यूज करेंगे। तो अगर अभी हम जाएंगे तो इधर ये वाला प्राइवेट एक्टिव राउट को हम हर जितने भी यूजर कंपोनेंट है सब में यूज करेंगे और उसको पास करेंगे। तो सबसे पहले टिकट में पास करते हैं। तो इधर हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्टर के अंदर, और इसका लाइब्रेरी इनपुट करना पड़ेगा। सिमिलरली इधर यूजर नेविगेशन बार में भी वही देना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर के अंदर। और यूजर का कौन सा कंपोनेंट है, प्रोफाइल कंपोनेंट अभी तक हमने बनाया नहीं है, होम कंपोनेंट में ऑलरेडी हो गया। फिर इधर बुक टिकट कंपोनेंट में भी हो जाएगा, तो इधर आप सिमिलरली इसी को ऐड कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट है, अभी हमको सारा आईडी को स्नैपशॉट के थ्रू रिट्राइव करना है, तो सिंपली आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो इधर सबसे पहले बुक टिकट में ट्राई करते हैं। तो इधर बुक टिकट में हो जाएगा सबसे पहले एक आईडी वेरिएबल जो कि होगा एनी टाइप का, और जब एनी इनिशियलाइज फंक्शन होगा तो इधर हम इसको स्टोर करेंगे स्नैपशॉट से। तो सिमिलरली टिकट्स कंपोनेंट में भी वही करना है। तो इधर आईडी वेरिएबल देना है, और इधर ऑन इनिशियलाइज फंक्शन में इसको रिट्राइव करना है, और लास्ट में वही सेम यूजर नाम के लिए भी। तो सबसे पहले इधर आईडी वाला वेरिएबल बनाना है, और इधर इनिशियलाइज फंक्शन में इसको रिट्राइव करना है। तो अभी अगर जितने भी हमारे आईडी के थ्रू जितने भी राउटर है सब में आईडी पास करना है। तो अगर हम होम कंपोनेंट में जाएंगे तो इधर कुछ भी राउटिंग हम नहीं कर रहे हैं। अगर टिकट्स कंपोनेंट में जाएंगे तो इधर भी हम कुछ राउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इधर गेट टिकट्स डाटा बाय यूजर आईडी बना रहे हैं। तो ये हम एक्सप्लिसिटली 1 पास कर रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास आ गया आईडी एक्चुअल आईडी, तो अभी हम इसको पास कर सकते हैं दिस डॉट आईडी। फिर इधर बुक टिकट कंपोनेंट में, तो इधर तो यूजर आईडी था, इसको हम 0 ले रहे थे। तो जब ऑन ऐड करेंगे तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये टिकट फॉर्म डॉट वैल्यू हो गया ऑन ऐड में, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा दिस डॉट टिकट फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट, तो इधर हमारा आ जाएगा यूजर आईडी इक्वल्स टू
तो ये हम अपडेट कर लेंगे, हमको ये जो आईडी मिला है टाइपिंग से, तो ये हो जाएगा this.id। तो अभी हमारा जो टिकट का जो फॉर्म है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला आईडी चला जाएगा यूजर आईडी में। अब नेक्स्ट जो है वो नेविगेट या टिकट्स नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा, इधर भी पास करना है this.id। और अनकैंसल ये नेविगेट हो जाएगा होम कंपोनेंट, और ये हो जाएगा this.id। फिर जो नेक्स्ट हम बनाएंगे यूजर नेविगेशन बार। तो इधर सिंपली हम एडमिन का नेविगेशन बार से कॉपी कर सकते हैं। तो एडमिन nav बार में जितना भी था HTML उसी के कॉपी कर लेंगे। तो इसे हम पास करना है इधर। तो एडमिन का nav बार में ये ड्रॉप डाउन था लिस्ट का, लेकिन ये ड्रॉप डाउन हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारा जो राउटर लिंक होगा सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा होम पेज के लिए, और होम पेज के साथ साथ हमें पास करना है आईडी को, जो कि ऐसे रहेगा आईडी डबल ब्रेसेस के अंदर डाटा बाइंडिंग में, और ये नेम हो जाएगा होम। सिमिलरली इधर राउटर लिंक में सेकंड वाला आ जाएगा टिकट्स, और ये हो जाएगा हमारा सिमिलरली वही आईडी, और इसका नेम हम देंगे टिकट्स। और इधर सोर्स नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोफाइल पेज, और सिमिलरली वही आईडी, और ये सोर्स नहीं होगा, ये हो जाएगा प्रोफाइल। तो अब यूजर के नेविगेशन को यूज करने के लिए हम सिंपली इसका सिलेक्टर को कॉपी करेंगे और हर पेज में पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले टिकट्स में हो जाएगा, तो इधर इसका HTML से सबसे पहले इधर फिर होम कंपोनेंट का HTML में, फिर नेक्स्ट इधर बुक टिकट में नेविगेशन बार नहीं रहेगा, और प्रोफाइल जो हमने बनाया नहीं है उसको भी वही सेम दे सकते हैं। तो अभी हम एक बार ट्राई करते हैं। तो ये हमारा होम पेज आ गया, इसका स्टाइल नहीं आया तो इसका CSS भी कॉपी करना पड़ेगा। तो ये एडमिन यूजर नेविगेशन बार का CSS में पेस्ट करना है। तो ये हमारा सक्सेसफुली यूजर का नेविगेशन बार हो गया, होम टिकट और प्रोफाइल। अगर हम होम पे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज में है, प्रोफाइल पेज सॉरी टिकट्स पेज में क्लिक करेंगे तो टिकट्स भी आ गया, और उसके साथ आईडी भी आ गया, क्योंकि ये यूजर कोई भी टिकट्स नहीं बुक किया है तो कोई भी टिकट्स नहीं आया। फिर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा प्रोफाइल, और इसके साथ साथ आईडी भी आ गया। अब हम बनाएंगे इस प्रोफाइल कंपोनेंट को, जो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है। तो प्रोफाइल कंपोनेंट को बनाने के लिए हम इधर दो चीज़ बनाएंगे, एक तो प्रोफाइल डिस्प्ले भी होगा और उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक फॉर्म चाहिए, तो फॉर्म के लिए हम सिंपली साइन अप वाला को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, यूजर का इन्फॉर्मेशन नहीं स्टोर होता है, तो इधर सिंपली इसको कॉपी कर लेना। फिर इधर जो यूजर का प्रोफाइल कंपोनेंट है इसका HTML में पेस्ट कर लेना, और फिर इधर हमारा जो प्रोफाइल साइन अप कंपोनेंट है, तो ये सारा जो उसका फॉर्म आ गया। फिर सिमिलर टाइपस्क्रिप्ट को भी कॉपी करना पड़ेगा, तो इधर फिर से साइन अप का टाइपस्क्रिप्ट में जाना,
तो वही पेस्ट कर लेना है प्रोफाइल कंपोनेंट का टाइपस्क्रिप्ट में। तो ये हो गया। सबसे पहले तो हमें लाइब्रेरी को करना पड़ेगा। तो इधर भी हम वही सेम चीज़ फॉलो करेंगे, सेम एक्टिवेटेड राउट से रिट्राइव करेंगे। तो उसको कॉपी करना पड़ेगा। तो ये प्रोफाइल में भी वही सेम यूज करेंगे, एक्टिवेट राउट से यूजर का प्रोफाइल फेच करेंगे। और अभी ये हमारा हो गया, ये हो जाएगा साइन अप फॉर्म के बदले इसका नेम हम दे सकते हैं यूजर फॉर्म। तो इधर भी हो जाएगा यूजर फॉर्म। तो ये हो जाएगा फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप। फिर जो नेक्स्ट है ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वेरिएबल आ जाएगा आईडी, ये टाइप हो जाएगा नहीं। और सिमिलरली वही सेम इसी को यूज करेंगे। तो इधर वही सेम एक्टिवेटेड राउट को यूज करेंगे। और इधर जैसे गेट शो डाटा था, तो इधर हमको भी वही सेम कुछ चाहिए। तो हमें चाहिए गेट यूजर डाटा। तो इधर फॉर्म के अंदर तो सबसे पहले तो आईडी को पास कर लेंगे, सॉरी आईडी को स्टोर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट इधर एक यूजर वाला वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमारे यूजर का इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। तो सर्विस डॉट, तो इस बार हमारे पास आईडी है तो हमें यूजर नेम के थ्रू डाटा पाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, दिस डॉट गेट यूजर बाय यूजर आईडी। तो अभी हमारे पास यूजर का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगा। और इधर पास क्या करना है हमें, दिस डॉट आईडी। और जो रिजल्ट आएगा ये हमारा यानी रिजल्ट आएगा, लेकिन ये आर नहीं होगा। फिर रिजल्ट को कंसोल पे प्रिंट करेंगे और इधर हम ये शो लिस्ट नहीं होगा, ये हो जाएगा दिस डॉट यूजर। तो दिस डॉट यूजर में हम स्टोर करेंगे रिजल्ट का डाटा। और फिर और कहाँ गलत है, तो ये हो जाएगा ऑन साइन अप फॉर्म नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा यूजर फॉर्म। ये भी हो जाएगा यूजर फॉर्म। फिर ये जो नेविगेट होगा, ये कहाँ नेविगेट होगा, तो इसको हम बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इधर अभी तक हमने HTML में क्या किया है, एक फॉर्म ही ऐड किया है। तो ये फॉर्म नहीं आ रहा है, इसको हमने सेव नहीं किया था। तो इधर हमारे पास फॉर्म का नेम चेंज हो जाएगा, इस पर फॉर्म हो जाएगा। ये साइन अप फॉर्म नहीं होगा, ये हो जाएगा यूजर फॉर्म। तो ये सक्सेसफुली हमारे पास एक फॉर्म आ गया। तो इस फॉर्म में हम दो चीज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले तो अब यूजर ने अपना प्रोफाइल को देख सकता है या फिर अपडेट कर सकता है। तो उसके लिए हम एक फ्लैग सेट करेंगे। तो अगर फ्लैग 0 है तो इधर एक फ्लैग वेरिएबल होगा इक्वल टू 0। तो अगर फ्लैग 0 है तो यूजर अपना प्रोफाइल देख सकता है। तो ये जो हमारा डिवीजन क्लास है इसको टोटली कॉपी करेंगे। और इधर नेक्स्ट इसको और एक बार पेस्ट करेंगे। तो इधर हम देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाले में एक एनजी ट्राई करेंगे। तो इधर जब ये एंड होता है तो इधर हमको यूज करना पड़ेगा एनजी इक्वल्स टू। तो ये हमारा कंडीशन हो जाएगा फ्लैग डबल इक्वल्स टू 0 या फिर आप ट्रिपल इक्वल्स टू दे सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा जब फ्लैग 0 होगा तो ये ऊपर वाला डिस्प्ले करेगा, और अगर फ्लैग 1 है तो नीचे वाला डिस्प्ले करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा एनजी
ये, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा फ्लैग इक्वल्स टू सपोज 1। तो ये इधर लेकिन कुछ गलत आ रहा है, तो इधर हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा फ्लैग 0 और 1 हो गया, तो उसी को चेक करेंगे। तो ये वाला फाइल को हमने सेव नहीं किया था, तो इस बार सक्सेसफुल ये हो गया। तो अभी हम फ्लैग को अकॉर्डिंगली सेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो यूजर का जो डाटा है वो आ रहा है कि नहीं, तो उसको हम कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो ये ऊपर वाला जो फ्लैग 0 है ये सिर्फ यूजर का डाटा डिस्प्ले करेगा। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर इनपुट के बदले हम क्या कर सकते हैं, इधर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए हमें चाहिए स्पान, क्योंकि इस पर इनपुट नहीं होगा, इस पर डिस्प्ले होगा। तो फिर पहले हो जाएगा इस स्पान का क्लास कुछ दे देते हैं, स्पान क्लास इक्वल टू, तो इसका तो ऊपर वाला लेबल इसका हो जाएगा उस लेवल का वैल्यू। तो स्पान का नेम हम ऐसे दे देंगे और इधर हम डिस्प्ले करेंगे। तो जो हमारे यूजर आ रहे हैं उसको हम स्टोर कर रहे हैं यूजर वाला वेरिएबल में, तो उसी से रिट्रीव करेंगे। तो इधर हो जाएगा, इधर डबल ब्रेसेस के अंदर हमको लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यूजर डॉट, तो ये हो जाएगा हमारा यूजर नेम। फिर जो नेक्स्ट है, तो ये हम पासवर्ड डिस्प्ले नहीं करेंगे, तो इसको आप हटा सकते हो। तो इंस्टेड हम क्या करेंगे, तो ये हमारा ये जो स्पान है ये हर जगह हो जाएगा, तो इसको आप कॉपी कर सकते हो। तो इसको नेम फील्ड में भी यूज कर सकते हो और ईमेल में भी यूज कर सकते हो स्पान। और ये जो यूजर टैग है ये भी फॉर्म नहीं होगा, ये सिंपली डिस्प्ले होगा स्पान में, तो इसको भी पेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये हो जाएगा यूजर नेम, फिर नेक्स्ट हो जाएगा यूजर टाइप, फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा सिंपली नेम, फिर ये लास्ट में हो जाएगा ईमेल। फिर ये जो हमारा फॉर्म होगा ये फॉर्म नहीं होगा, ये सिंपली आप इस फॉर्म को हटा सकते हो, क्योंकि पहले वाला सिर्फ डिस्प्ले होगा, कोई फॉर्म नहीं होगा। और इस फॉर्म को भी हटा सकते हो। तो इसको सेव करते हैं। तो ये हमारा आ गया यूजर नेम, यूजर टाइप, नेम और ईमेल। तो अभी हम इधर देखेंगे, तो इधर अगर हम इधर जाएंगे, तो ये हमारा गेट यूजर बाय आईडी जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वैल्यूज नहीं आ रहा है। तो अगर हम इधर जाएंगे बैकएंड सर्विस में, तो ये जो हमारा है ये गेट यूजर बाय यूजर आईडी, इसका जो ये पाथ है वो गलत है, तो हम सादर में देख सकते हैं। तो ये है गेट यूजर बाय आईडी सिंपली, तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये गेट यूजर बाय यूजर आईडी नहीं होगा, ये हो जाएगा गेट यूजर बाय आईडी। तो एक बार इसको सेव कर लेंगे। तो अब अगर सिनेप्लेक्स में जाएंगे, तो यूजर नेम के साथ उसका जो यूजर डाटा था, यूजर नेम था S11, यूजर टाइप था यूजर, नेम था S11 और ईमेल जो भी था, ये सब कुछ आ गया ठीक ठाक। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर एक मॉडिफाई वाला क्लास बनाएंगे, तो इधर सॉरी मॉडिफाई वाला मेथड बनाएंगे। तो अगर अभी हम प्रोफाइल पेज पे जाएंगे HTML में, तो जो पहला वाला जो ये ngF0 वाला था जिसमें सिंपली डिस्प्ले होगा, तो इधर हमें दो बटन नहीं चाहिए कि ऑन साइन अप, ऑन कैंसिल। तो इधर हमें एक चीज़ चाहिए सिंपली, हो जाएगा ऑन मॉडिफाई। तो
का, और ये डिस्प्ले होगा ऑन मॉडिफाई, और ये सेकंड वाला कैंसिल बटन नहीं चाहिए। तो इधर प्रोफाइल कंपोनेंट में भी वही सेम करना पड़ेगा। तो इधर और एक मेथड हमें ऐड करना पड़ेगा ऑन साइन अप से पहले, ये है ऑन मॉडिफाई। तो ऑन मॉडिफाई में क्या होगा हमारा, तो ये जो फ्लैग हमारा था स्टार्ट फ्लैग इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 1। तो ये हमें फॉर्म डिस्प्ले करेगा। तो अगर एक बार हम मॉडिफाई पे क्लिक कर रहे हैं तो इधर अभी हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास अगर मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो पहले हमें सिर्फ डाटा दिख रहा था, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्म आ जाएगा जो हमने पहले बनाए थे। तो इधर ये फॉर्म का नेम हो जाएगा, ये साइन अप नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा यूजर डिटेल्स, आप दे सकते हो। तो अभी हम इस पे काम करेंगे तो ये साइन अप नहीं होगा, ये हो जाएगा यूजर डिटेल्स। सिमिलरली इधर भी ऊपर आप इस हेडिंग को दे सकते हो यूजर डिटेल्स या फिर यूजर प्रोफाइल। तो इधर आप तो ये हो गया यूजर डिटेल्स। तो ये फॉर्म का नेम हो जाएगा यूजर फॉर्म। फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा ऐसे सब यूजर नेम पासवर्ड जो भी चाहिए था वो डिस्प्ले करेंगे। तो यूजर अगर मॉडिफाई क्लिक करेगा तो क्या क्या चेंज कर सकता है। तो सबसे पहले तो यूजर नेम चेंज कर सकता है, नहीं कर सकते, आपके वैसे यूजर टाइप, वो नेम और ईमेल इस सब में क्या क्या अपडेट कर सकते हैं वो आप चूज कर सकते हो। तो ऐसे इसमें कुछ हटा भी सकते हो जो यूजर चेंज नहीं कर सकता है। और इधर इसका नेम होगा ऑन अपडेट। तो अगर यूजर अपना डाटा अपडेट करना चाहेगा तो इधर अपडेट करेगा। और ये कैंसिल वही सेम कैंसिल रहेगा, और इसको हम इधर भी चेंज करना है तो इस मेथड का नेम हो जाएगा ऑन अपडेट। और फिर इधर हमारा सर्विस से ये मेथड को कॉल करना है। हमने अपडेट यूजर के लिए एक मेथड बनाया था तो ये हो जाएगा सब्सिट्यूट अपडेट यूजर, और पास करेंगे यूजर फॉर्म डॉट वैल्यू को। और अगर फिर एक बार अपडेट हो जाए तो ये नेविगेट होगा हमारा कौन सा पेज में, वही सेम प्रोफाइल पेज में नेविगेट होगा। फिर इधर कमा देके इधर प्रोफाइल के साथ साथ हम IT भी बना रहे थे तो वो भी हो जाएगा। और अगर यूजर कैंसिल पे क्लिक करेगा तो कैंसिल पे क्लिक करने से क्या होगा, फ्लैग फिर से 0 हो जाएगा, फ्लैग इक्वल्स टू 0। तो फिर से हमें यूजर का डाटा सिंपली डिस्प्ले करेगा और ये नेविगेट हो जाएगा सिमिलरली वही प्रोफाइल पेज में। और इधर तीसरा ID। तो ये हमारा अपडेट वाला हो गया और मॉडिफाई वाला हो गया। तो अभी अगर हम अपडेट पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा यूजर का अपडेट का फॉर्म आ रहा है अपडेट। कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो फिर से फ्लैग 0 हो जा रहा है, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो फिर से अपडेट का रिक्वेस्ट आ रहा है। और इधर यूजर को फिर से टाइप करना पड़ेगा ये सब यूजर नेम पासवर्ड यूजर टाइप। तो हम ये बनाने से अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं कि इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो यूजर नेम का जो डिफ़ॉल्ट है ये सब क्या क्या होगा, तो ऑलरेडी हम दिस डॉट यूजर में स्टोर कर लिए हैं सारा डाटा। तो वही बाय डिफ़ॉल्ट डाटा देख लें तो कि यूजर को फिर से टाइप ना करना पड़े। तो इधर सिंपली डबल कोट ना देके आप यूजर का डाटा डायरेक्टली दे सकते हो। तो ये हो जाएगा दिस डॉट यूजर डॉट, तो सबसे पहले हो जाएगा ये यूजर नेम, फिर ये दिस डॉट यूजर डॉट पासवर्ड, यूजर डॉट पासवर्ड, फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा दिस डॉट यूजर टाइप, यूजर टाइप,
फिर नेम हो जाएगा दिस डॉट यूजर डॉट नेम, फिर ये हो जाएगा सिंपली नेम और लास्ट में ईमेल हो जाएगा दिस डॉट यूजर डॉट ईमेल। तो ये अगर सब कुछ सही है तो ये काम करेगा। फिर नेक्स्ट तो इधर तो और एक चीज़ हमें ऐड करना पड़ेगा जो कि है आईडी, क्योंकि अपडेट में हमें आईडी चाहिए। जब हम न्यू बना रहे थे तभी हमको आईडी नहीं चाहिए था, इसलिए हम उसको बना नहीं रहे थे, लेकिन इस बार अपडेट फंक्शन के लिए आईडी चाहिए, तो इधर दिस डॉट आईडी लिखना ही पड़ेगा। तो सिंपली इसको आईडी तो फॉर्म में नहीं रहेगा, उसको डायरेक्टली हम जो आईडी स्टोर कर रहे हैं यूआरएल से तो उसी को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम अभी इस पर क्लिक करेंगे मॉडिफाई पे, तो ये हमारा जो यूजर नेम का जो डाटा था वो सिर्फ यूजर आ गया है, ये डाटा नहीं आया है। तो देखते हैं एक बार। तो इस फॉर्म को हम कहाँ पर करेंगे, इस फॉर्म को हम मॉडिफाई पे मूव कर सकते हैं। तो अभी अगर हम यूजर पे क्लिक करेंगे तो यूजर का सारा जो डाटा है वो आ गया ऑलरेडी फॉर्म में, तो यूजर को दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो अभी हम इससे चूज कर सकते हैं इसमें क्या क्या अपडेट यूजर कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो उस फॉर्म से इसको हटा सकते हैं। तो आईडी सबसे पहले यूजर आईडी अपडेट नहीं कर सकता है अपना, यूजर नेम अपडेट कर सकता है, पासवर्ड अपडेट कर सकता है, यूजर टाइप अपडेट नहीं कर सकता है, और ईमेल और नेम और ईमेल अपडेट कर सकते हैं। तो इसको सिंपली आप हटा सकते हो। तो अगर अभी हम फॉर्म पे जाएंगे तो यूजर नेम और पासवर्ड ये दोनों अपडेट कर सकता है, लेकिन यूजर टाइप जो है वो हटा नहीं सकता है, सॉरी अपडेट नहीं कर सकता है, तो इसको आप हटा सकते हो। फिर नेम, ईमेल और ऑन अपडेट। तो इधर आप यूजर टाइप जो है इसको सिंपली डिस्प्ले कर सकते हो, जैसे हम डिस्प्ले कर रहे थे इधर, तो वही सेम सिंपली डिस्प्ले ही कर सकते हो, इसको यूजर अपडेट नहीं कर सकता है। तो इधर पासवर्ड के बाद यूजर अपना नेम डिस्प्ले कर सकते, सॉरी यूजर टाइप डिस्प्ले करेगा सिंपली, लेकिन अपडेट नहीं कर सकता है। और नेक्स्ट ये यूजर नेम, ये स्पेलिंग गलत था इसलिए ये वाला नहीं आ रहा था, तो ये हो जाएगा यूजर नेम। तो अभी अगर मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूँ तो यूजर का सारा डाटा आ गया, लेकिन यूजर टाइप जो है ये यूजर आ रहा है, इसको यूजर अपडेट नहीं कर सकता है, बाकी को अपडेट कर सकता है। तो ये जो इसका जो डिस्प्ले है ये थोड़ा अजीब दिख रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाएंगे ठीक से जैसे दिखेगा। तो ये अभी ये बिना बॉक्स के दिख रहा है सिंपली यूजर, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और इधर आप अपडेट करना चाहो तो अपडेट कर सकते हो। तो इधर ज़रूर कुछ गलत है। तो ये हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है, लेकिन हमारा नेविगेशन में कुछ प्रॉब्लम था इसलिए नहीं हो रहा था। तो एक बार नेविगेशन पे फिर से जाते हैं। तो ये ऑन अपडेट, तो ये प्रोफाइल पे जाएगा और दिस डॉट आई डी पे जाएगा। तो इधर जब अपडेट किए तो ये, तो अगर हम अपडेट करेंगे तो अगेन फिर से फ्लैग 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्लैग इक्वल्स टू 0, दिस डॉट फ्लैग इक्वल्स टू 0। वो इसको आप चेंज करके इधर रख सकते हो, जब नेविगेट होने से पहले ये हो जाएगा, सिमिलरली जैसे इधर बना रहे हैं। ताकि अपडेट होने के बाद ये फिर से
हमको डिस्प्ले ही करेगा। तो एक बार मॉडिफाई पे फिर से ट्राई करते हैं। तो इधर अभी हम नेम देंगे इसका S11 न्यू और इसको फिर से लोड करेंगे तो नेम हमारा हो गया S11 न्यू। तो ये हमारा अपडेट फंक्शनलिटी ठीक से काम कर रहा है। नेक्स्ट हम इसका डिस्प्ले के ऊपर काम करेंगे, इसका UI के ऊपर, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।